गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास जो चैप्टर हमारा थर्ड चला हुआ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑपरेट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट कौन सी होती थी? जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन हो, यूनिक हो या इनफाइनाइटली हो। जिनका नो सोल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो देखो हम लोग कैसे चेक करते थे, a1/a2 निकाल लेते हैं। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, ये सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो a1 क्या 1 और ये क्या 2। इसी तरह से b1/b2, तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। c1/c2 जब 2 इक्वल हो जाए पहले दो, तो थर्ड को चेक करेंगे 5/10 -5 -10 हो, तो डिवाइड करें 5 से तो 1/2 आ गया। तो लिखेंगे ना तीनों के तीनों इक्वल हो गए। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों इक्वल हो गए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट होगी। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगी तो सॉल्यूशन ग्राफिकली चाहिएगा। ग्राफिकली है तो टेबल बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं क्या निकालो, x निकालो या y निकालो। x इज इक्वल टू 5 - y, तो टेबल बनाएंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x क्या आ जाएगा 5 आ गया। इफ y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x क्या आ गया 1 लिया तो 4 आ गया। तो टेबल बन गई ना, फर्स्ट टेबल हमने बना ली। xy, y को 0 रखा तो 5 आया, y को 1 रखा तो x4 आ गया। फिर नेक्स्ट है देखो इफ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ से x निकाल लो। 2x इज इक्वल टू 10 - 2y। 2x इज इक्वल टू 10 - 2y। तो x इज इक्वल टू 10 - 2y डिवाइड बाई 2। फिर टेबल बना लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, तो x देखो क्या आया, x आ गया आपके पास 10 - 0 10/2 5 आ गया। फिर इफ y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 10 - 6 4 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये इसकी टेबल बन गई। फिर हमारे पास x y को हमने 0 रखा तो 5 आ गया, y को हमने 3 रखा तो x 2 आ गया। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर ली। फर्स्ट टेबल देखो x 5 y 0 है, तो ये यहीं आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है x 4 है और y 1 है। x 4 y 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये तो आ गया फर्स्ट टेबल। सेकंड में देखो x 5 y 0 है, तो फिर दोबारा से अगेन यही पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं x 2 y 3 x2 y3, तो इन दोनों का यहाँ आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा माना, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन क्या बनी, यही लाइन बनेगी, ठीक है ना। एक लाइन तो ये बनी थी ऐसे, और इसकी लाइन भी क्या बनी, यही लाइन बनी। तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट हो गई बोथ। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछ रहा था, बोथ लाइन्स are
coincident. So they have infinitely many solution. ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कैसा होगा। a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 तो ये 1 है, 1/3। b1/b2 निकाल लेते हैं। ये क्या है, -1 और ये क्या है, -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया। और c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 में -8 और c2 -16। तो डिवाइड किया, क्या आ गया, माइनस से माइनस 1/2। अब क्या हुआ, फर्स्ट 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। लिखेंगे यहाँ सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन हो गया। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट होगी तो ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर देखो थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो 2x + y - 6 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 4x - 2y - 4 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो पहले तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। a1/a2 माना 2/4, तो क्या बन गया, 1/2। b1/b2 चेक करते हैं। ये 1, ये -2, तो ये -1/2 ही रहेगा। ठीक है, लिखेंगे ना। तो सिंस पहले 2 इक्वल नहीं आए तो थर्ड को चेक नहीं करना, तो ये b1/b2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट होगी। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो क्या कह रहा है, ग्राफिकली सॉल्यूशन बताओ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो, यहाँ से y निकाल लेते हैं क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो y = 6 प्लस में हो जाएगा और 2x उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो देखो इफ x = 0 तो y क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 0 हो गया। इफ x = 1 तो y क्या हो गया, ये 2 बन गया ना, 2 × 1, 6 - 2, तो ये 4 आ जाएगा। x को 0 रखा, y 6, x को 1 रखा, y 4। फ्रॉम सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में देखो, यहाँ से क्या है, x निकाल लो, y निकाल लो। तो x निकाल लेते क्योंकि ये माइनस में है, तो 4x = 2y प्लस का हो जाएगा, 4b प्लस का हो जाएगा। तो 2y प्लस में 4, तो x = 2y प्लस में 4 / 4। तो क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे xy। अब डायरेक्ट रख लेते हैं। देखो हम लोग इसको 0 रख लेते हैं, y को 0 रखा तो ये 0 + 4, 4/4 1 आ जाएगा। अब हम लोग देखो इसको रख लेते हैं, x को 1 रख लेते हैं, 1 भी नहीं 2 रख लेते हैं। x को 2 रखा, 2 × 2 = 4, 4 + 4 8, 8/4, तो 2 आ जाएगा। तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टेबल ड्रा करेंगे, x 0 है, y 6 है ना, तो y एक्सिस पे हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। तो इसके बाद है दूसरा पॉइंट है x1 y4, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे।
तो ये यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इनको ज्वाइन के और प्रोड्यूस कर लेंगे दोनों तरफ। अब दूसरी टेबल है x1 है y0, x1 y0 तो यही हो जाएगा। दूसरा x2 y भी 2, x2 y भी 2 है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोड्यूस कर लेंगे फिर ज्वाइन करके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये 2 2 आ जाएगा ना, देख लेंगे 2 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ लाइन लिखेंगे ना, फिर बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 2। इस पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y भी क्या आ गया, 2 आ गया। ये ग्राफिकल इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट और है, तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। a1/a2 2/4, तो क्या आ गया 1/2। b1/b2 चेक कर लेते हैं, -2 -4, तो ये भी क्या आ गया +1/2। फिर थर्ड को चेक करेंगे c1/c2, ये -2 और ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो क्या हुआ, पहले 2 इक्वल हो गए, थर्ड इक्वल नहीं है, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और इनकंसिस्टेंट होगी तो ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकालना फिर हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कहता है हाफ द पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। 36 मीटर क्या है, हाफ पैरामीटर है, और जिसकी डायमेंशंस की रिलेशन ये है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो देखो क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ लेट करते, लेट लेंथ ऑफ, ब्रेड्थ लेट कर लो पहले से, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं। तो क्या कहता है, लेंथ जो है उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की 4 मीटर मोर, तो y ले लेते हैं, मतलब है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। तो फिर क्या करेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि हाफ पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू में l इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो उसका हाफ पैरामीटर है। वो कितना कह रहा है 36 मीटर, बिकॉज हाफ पैरामीटर इज इक्वल टू एल प्लस में बी। तो एक इक्वेशन तो यही बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ से x निकाल लिया, y निकाल लो, y इज इक्वल टू 36 माइनस में x हो गई। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, माना लेंथ क्या y और वो क्या x, ये 4 मीटर ज़्यादा, इक्वल करेंगे तो जो कम है उसमें ऐड करना पड़ेगा, ब्रेड्थ तो उसकी कम थी, ठीक है ना। और जो y की, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वल है y है ये, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस में 4 इज इक्वल टू 36 माइनस में x हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, प्लस में
इधर 36, ये 4 इधर आके माइनस में है, तो क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 16, तो y और निकाल लो। सो y यहाँ रख लेते हैं, 16 प्लस में 4 तो क्या आ गया 20, तो लेंथ तो कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेड्थ क्या लेट की थी x, तो ब्रेड्थ क्या आ गई वो 16 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, एक लाइन तो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स इफ क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then another equation is, अब देखो हमें इसको देख के चलना है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये 2 है, तो सपोज करो हम लोग उसको तो 2x ही ले लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 6 ले लेता हूँ, देखो ये क्या है 2 by 2 1 by 1 आ गया, मैं 3 नहीं ले सकता, बाकी कुछ भी ले लूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, मान लो सपोज करो मैंने यहाँ 6y लिख दिया। अब इसका रेशियो तो क्या है 2 by 2 1 by 1 और इसका क्या है 1 by 2, तो इक्वल तो नहीं हुआ ना। बाकी से सेम भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इनके, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, 2 लिख लेना, 2 लिख लो TW, 2 लाइंस आर पैरेलल इफ क्या होगा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब थर्ड इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले 2 बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले 2 तो से सेम लिख भी लो, क्या फर्क पड़ता है। अब थर्ड को चेंज कर दो, बस वो 8 नहीं होना चाहिए, -8 नहीं होना चाहिए, +8 लिखोगे तो भी काम चलेगा, कुछ और चेंज कर लो, ये हो जाएगा। थर्ड में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, 2 लाइंस कोइंसिडेंट इफ a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2। अब तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब देखो जो इक्वेशन है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x 6y -16, अगर इनका रेशियो चेक करोगे तो 1 by 2 1 by 2 1 by 2, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 में कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। पहले तो क्या करें, इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या है, टेबल बना लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो x निकाल लेते हैं, y उधर प्लस हो गया 1 माइनस हो गया, तो इसका डायरेक्ट टेबल ड्रा कर लेंगे हम लोग। एक्स वाई को देखो 1 ले लो तो क्या बन गया 0, y को 2 ले लो तो x क्या 2 माइनस 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ से देखो 2 का मल्टीपल ये है, तो ये 2y निकाल लेते हैं यहाँ से, 2y इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो 12 प्लस का हो गया 3x माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो इसकी भी टेबल डायरेक्ट ड्रा कर लेते हैं हम लोग।
पहले तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। x को 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, 12/2 6 आ जाएगा। फिर हम लोग कर लेते हैं 2 रख लेते हैं, x को 2 रखा, 3 2 जा 6, 12 - 6 6 6/2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिए। फर्स्ट टेबल देखते हैं, x0 y1 है तो ये यहाँ आ जाएगा, x0 है y1 है, x1 है, फिर y2 है, तो ये आपके पास x1 y2, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। इनको ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल है x0 y6, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है x2 y3, x2 y3 हो जाएगा। ये यहाँ आ गया और इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा था फिर, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के द्वारा, तो देखो लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा ये ट्रायंगल बनी है। इसके नाम रख लो, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया, पॉइंट कम ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इसलिए कई बार आगे पीछे हो जाता है। ये पॉइंट समझो, ये 4 है आपका, ठीक है, ये 4 है। तो देखो सी के तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो यहाँ 4 है, वाई 0 है, ए क्या था, x2 था, y3 था, और सी क्या, देखो बी क्या हो गया, यहाँ इंटरसेक्ट किया है तो x तो -1 है और y 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए तो क्या बन गया 2 3, बी क्या बन गया -1 0, एंड सी क्या बन जाएगा 4 एंड 0। ठीक है, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट आ गया। फिर क्या कहता था, शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो जो ये ट्रायंगुलर रीजन बना इसको शेडेड भी करना है, मतलब इस तरह से शेडेड कर दो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।